हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। अगर आप इस चैनल पे नए हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड बेल आइकन भी दबा देना, ताकि कोई भी अगर न्यू वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो लेट्स नाउ कंटिन्यू विद द चैप्टर। सो नाउ वी हैव फिगर इट आउट। पेज नंबर 16 पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 एंड 10648। सो हमें यहाँ पे क्यूब रूट निकालने हैं। सो सेम अपना प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं जैसे 27,000 देखूं तो ये बहुत इजी है। कैसे? 27 हमारा 3 का क्यूब होता है एंड अगर यहाँ पे 3 जीरो आई तो कितनी जीरोस मिलके, जैसे अगर आपके पास 10 है उसका अगर आप क्यूब करोगे तो क्या होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, करेक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा 1000। सो बेसिकली 3 जीरो कैसे आई? जब हमारे पास एक जीरो होगी। तो हम कह सकते हैं 30 का क्यूब होता है 27,000, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे हम, पूरा मैं आपको करके दिखाती हूँ। सो वी हैव 27,000। स्टार्ट करते हैं इसको 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से हो जाएगा। सो 2 1 2, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा एंड 10 आएगा 5 पे, 0 0। फिर से 2 से करेंगे, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा एंड देन वी हैव 15। सो 7 14, 10 आएगा 5 पे और साथ में 0। फिर से 2 से करेंगे, सो वी हैव 2 3 6, 2 3 6 अगेन, 15 की जगह 7 और ये आ जाएगा 5। और इसको 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1, 2 6 होगा एंड ये हमारे पास हो जाएगा क्या हो गया वहाँ पे बचा 15। सो ये आ जाएगा 5 पे। फिर से करेंगे इसको, 3 3 9 10 11, 22 की जगह 7 21 एंड 15 आएगा 5 पे। फिर से 3 से करेंगे, 3 1 3, ये आ जाएगा 3 2 6 और ये आएगा 5 पे। अब इसको 5 से करेंगे क्योंकि 2 से 3 से तो अभी आगे होगा नहीं। सो ये हो जाएगा 5 2 10 एंड 5 25। फिर से 5 से करेंगे, आ गया 5 5। अब देखो यहाँ पे 2 के ट्रिपलेट्स मिले हैं, मतलब 2 का क्यूब है, या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, चलो 2 क्यूब ही लिख देते हैं। इनटू में 3 भी हमें 3 टाइम मिला है तो 3 का क्यूब, इसी तरीके से 5 का क्यूब, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5, क्योंकि सबका ही क्यूब है। 5 3 15, 15 2 30। सो ये आ गया 30 का क्यूब, मतलब 27,000। अगर 30 का क्यूब है तो हम कह सकते हैं इसका जो क्यूब रूट होगा 27,000 का जो क्यूब रूट है दैट इज 30, ठीक है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 10648। स्टार्ट करते हैं, लास्ट में 8 है तो 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4 एंड 2 4 8। फिर से 2 से करेंगे, 2 2 4, 13 की जगह 2 6 12, 12 6 पे हो जाएगा एंड ये 2 पे हो जाएगा। फिर से 2 से करते हैं, 1 3 3 1। आप देखो 3 3 हमारा हो जाएगा, पहले देखते हैं 3 3 6 7 8। सो 3 के टेबल से तो ये नहीं जाएगा, इसके अलावा किसके टेबल से जा सकते हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सीधा 11 के टेबल से जाएगा। ये 11 के टेबल से करके देखते हैं। सो ये हो जाएगा 11 1 11, बचा 23 तो उसकी जगह हमारा होगा 2 22 एंड बचेगा हमारे पास 11। सो ये आ जाएगा 1। फिर से 11 से करेंगे, सो ये आ जाएगा 11 1 11, 11 1 11। फिर से 11 से करेंगे 1। तो यहाँ पे जब आप ध्यान से देखोगे भैया, हमारे पास एक तो 2 का क्यूब बन रहा है, ठीक है। 2 3 टाइम्स है, मतलब 2 क्यूब इन 2 में 11 का भी क्यूब बन रहा है। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 11, दोनों का क्यूब है। 11 इंटू 2 इज 22। सो ये हो गया हमारे पास 22 का क्यूब, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। अब आप इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो फिर से प्राइम फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं इसके फैक्टर्स में कौन सा नंबर कम है। सो वी हैव 1 3 2 3। सो लास्ट में 3 है, एक बार 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा पर ये। सो ये हमारा हो जाएगा 3 4 12 एंड देन वी हैव 12 आ जाएगा, फिर से 4 और 1। अब देखिए इसको 4 4 8 9, 3 से फिर से चला जाएगा, 3 1 3, ये आ जाएगा 14, 14 से छोटा करेंगे। सो 3 4 12 एंड बचेगा 21 7 पे। नाउ 7 8 9 10 11 12, फिर से 3 से जाएगा ये। सो ये हो जाएगा 3 4 12 हो गया एंड बचा हमारे पास 27। सो 9 से चला जाएगा, 7 से करेंगे, 7 7 49, ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। अब देखो
3 हमारे पास कितनी बार है, 3 तो हमारे पास 3 टाइम्स है, लेकिन 7 हमारे पास 2 बार है। अगर 7 भी 3 टाइम्स होता सो हम कहते कि ये परफेक्ट क्यूब है। इसका मतलब अगर यहाँ फैक्टर्स में इंटू 7 आ जाए तो ये परफेक्ट क्यूब बन सकता है, विच मीन्स के हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। क्या हमें आगे वैसे तो बोला नहीं है, बट क्वेश्चन ना इस तरीके से आते हैं कि बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये बताओ कि किसका भी परफेक्ट क्यूब बना है। सो ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। सो देखो, अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करते तो 1 3 2 3 को 7 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 21, 7 2 14, 15 16, then we have 7 3 21, 22, and then 7 1 7 8 9. So ये आ गया हमारे पास 9261। अब आएगा क्वेश्चन कि भैया ये किसका क्यूब होगा। तो देखो यहाँ पे जब हमने इसको प्राइम फैक्टराइज किया था हमारे पास 3 का क्यूब था, 7 हमारे पास 2 बार था। अब हमने एक बार और अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया सो 3 का भी क्यूब है, अब 7 का भी क्यूब है, ये हो गया 7 इंटू 3 और इस पूरे का क्यूब मतलब 7 3 21। तो ये जो अब नंबर आया है ये नंबर 21 का क्यूब होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा ध्यान से पढ़ना, क्या उन्होंने बोला है कि मल्टीप्लाई करके बताओ किसका क्यूब है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चे, है तो ये ट्रू फॉल्स, लेकिन ध्यान से समझना, जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना वो यहाँ पे आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले जब क्या पूछा है, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कोई भी अगर ऑड नंबर है उसका क्यूब इवन होगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 3 इसका वो क्या है, क्यूब क्या है 27, ऑड था ऑड है, ऑड था ऑड है, ऑड 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 ऑड। सो यहाँ पे दिख रहे हैं जितने भी ऑड नंबर्स हैं सबके क्यूब भी ऑड आ रहे हैं। सो मतलब जो भी हमारे पास ऑड नंबर्स हैं उनके जो क्यूब हैं वो भी ऑड ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। ठीक है, आपके सामने प्रूफ है भाई। नेक्स्ट देखो तो सेकंड पार्ट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। अब वो कह रहे कोई भी परफेक्ट क्यूब 8 से एंड नहीं कर सकता। पहली बात तो हमने क्यूब में देखा था कि क्यूब्स जो है वो हर नंबर से एंड करते हैं। जैसे 2 का क्यूब भी 8 होता है तो 12 का जो क्यूब है वो भी 8 पे एंड करेगा, 22 का क्यूब भी 8 पे एंड करेगा, देन हमारे पास है 32 उसका क्यूब भी 8 पे एंड करेगा, फिर 42 मतलब जहां पे भी जिस भी डिजिट के लास्ट में 2 है उसका क्यूब हमेशा 8 पे एंड करेगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट देखो थर्ड, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। अब वो कह रहे हैं किसी 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो 3 डिजिट हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए हमेशा देखते हैं किसी 2 डिजिट नंबर का वो छोटा कह रहे हैं, तो सबसे छोटी 2 डिजिट नंबर क्या है, सबसे छोटी 2 डिजिट नंबर 10 है। सो इसका अगर आप क्यूब करते हो तो क्या आता है 1000 आता है। तो जब सबसे छोटी 2 डिजिट का जब हमने क्यूब किया वो ही 4 डिजिट्स का आ रहा है। अब इसके ऊपर तो जितने भी 2 डिजिट नंबर हैं सबके इससे बड़े ही आने वाले हैं। सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है उसका क्यूब हमेशा 3 डिजिट से ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखो फोर्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। अब वो कह रहे हैं कि एक 2 डिजिट का जो नंबर है उसका जो क्यूब है वो 7 या उससे ज्यादा डिजिट का हो सकता है। सबसे पहले तो हमने देख लिया सबसे छोटे का तो भैया 4 डिजिट होते हैं। अब सबसे बड़ा भी चेक कर लेते हैं। सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या है बच्चे 99। जरा इसका क्यूब निकाल के देखते हैं आज। सो 99 इंटू 99 करो, हमारे पास आएगा 9 9 81, देन वी हैव 9 9 81, देन 82 83 84 85 86 87 88 89। सो ये आ गया हमारे पास 89। फिर से करोगे तो 8 9 1, सो ये आ गया जी 1, एंड 9 + 1 10, एंड 9 9 18, और ये आ गया 9801। अभी ये इसका स्क्वायर आया है। अगर हम इसको और एक बार मल्टीप्लाई करें 99 से तो क्या आएगा हमारे पास, देखो 9 1 जा 9, 9 इंटू 0 इज 0, 9 8 जा 72, देन 9 9 जा 81 प्लस 7 करेंगे सो 88 आ जाएगा। फिर से 9 से करना है, सो ये आ गया 90288। सो ये हो गया 9 9, देन 2, देन 8 9 10, and then 8 8 16 17 8 1
9। सो ये हमारे पास आ गया 9,70,299 डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। वी हैव 1 2 3 4 5 6 डिजिट आई हैं। हम एक बात बताओ यार, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर तो 99 है, इसके बाद तो 3 डिजिट नंबर 100 आ जाएगा। जब सबसे बड़े 2 डिजिट नंबर की ही डिजिट्स 6 है, उसका क्यूब भी 6 डिजिट का है, तो इससे बड़ा तो कोई 2 डिजिट नंबर ही नहीं है। इससे जितने भी छोटे हैं वो या तो 6 डिजिट होंगे या 5 होंगे या 4 होंगे, जैसा कि हमने देखा। मतलब किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब कभी भी 7 डिजिट्स का नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है, सारी फॉल्स स्टेटमेंट दे रखी है। लास्ट देख लेते हैं, क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। वो कह रहे हैं हर क्यूब नंबर के ना नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा ऑड होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? इतनी बार अभी हमने प्राइम फैक्टराइज किया, उसमें हम देखते थे अगर लेट्स सपोज 6 नहीं बड़ा नंबर लेते हैं, 64 लेते हैं, ठीक है, आपको समझा रही हूं मैं। इसका मान लो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 से करूंगी स्टार्ट में, ये मेरा हो जाएगा 3 2, फिर से 2 से करूंगी आ जाएगा 16, 2 से करेंगे आ जाएगा 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 2 एंड 1। अब इसके फैक्टर्स देखो, कितने फैक्टर्स हैं इसके, 1 2 3 4 5 6। कितने फैक्टर्स है बच्चे? 6 फैक्टर्स है हमारे पास। 6 फैक्टर्स का मतलब है इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। और इन्होंने क्या बोला था कि क्यूब नंबर के सिर्फ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ऐसा नहीं है। सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो गई भाई, सारी स्टेटमेंट ही फॉल्स थी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेज यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब. Now, can you guess without factorization what its cube root is? Similarly, guess the cube root of 4913, 12167 and 32768. तो इन नंबर्स के हमें ये सारे परफेक्ट क्यूब्स हैं, हमें इनका बताना है कि ये क्यूब रूट क्या है, ये किसके क्यूब है, लेकिन फैक्टराइजेशन नहीं करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन से बताते हैं वो नहीं करनी। सो देखो अब इसके लिए हम क्या करेंगे ना, हमारे पास जैसे नंबर है 1331, तो सबसे पहले तो देखेंगे हम किसकी रेंज में आ रहे हैं। अब सारे क्यूब्स तो नहीं याद, लेकिन 10 के 20 के 30 के 40 के क्यूब्स याद रखने बड़े आसान है। जैसे अगर मुझे 10 का क्यूब करना है, 10 का क्यूब तो पता ही है 1000 होता है। इसी तरीके से 20 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब होता है 8 और साथ में 3 0 आ गई। मतलब अब ये है 1000, ये है 8000, क्या ये नंबर 1000 और 8000 के बीच में ही आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि इसका जी जिस भी नंबर का क्यूब होगा, सिंस ये नंबर 10 के क्यूब और 20 के क्यूब के बीच में आ रहा है, सो ये जिस भी नंबर का होगा क्यूब वो नंबर 10 और 20 के बीच में आएंगे। मतलब या ये 11 का हो सकता है, 12 का हो सकता है, 13 14 15 16 17 18 19 इसके बीच में ही आएंगे। अब हमें ये चीज पता है, लास्ट डिजिट से हम देख के बता सकते हैं। जैसे लास्ट में इसके 1 है, सो हर नंबर जिसके लास्ट में 1 होगा उसका मतलब अगर किसी नंबर के क्यूब के लास्ट में 1 है, किस नंबर के लास्ट में होता है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो उसके क्यूब के लास्ट में भी 1 होगा। एक बार रिवाइज कराती हूँ मैं, अगर ये भूल गए तो। हमने सिंपल देखा था, अगर कोई नंबर एंड्स विद, अगर कोई नंबर 1 से एंड कर रहा है तो उसका जो क्यूब होगा वो भी 1 से एंड करेगा। अगर नंबर 2 से एंड कर रहा है तो यहाँ पे इसका क्यूब 8 से एंड करेगा। कोई नंबर 3 से एंड होता है तो उसका क्यूब 7 से एंड करेगा। इसके बाद अगर वो 4 से एंड होता है तो उसका क्यूब भी 4 पे एंड होगा। अगर नंबर 5 पे एंड हो रहा है तो उसका क्यूब भी 5 पे एंड होगा। अगर नंबर 6 पे एंड हो रहा है तो उसका क्यूब भी 6 पे एंड होगा। अगर 7 पे जा रहा है तो 7 यहाँ पे देखो 3 के साथ था तो उसका क्यूब 3 पे एंड होगा। इसी तरीके से अगर 8 है तो 8 अगर एंड में है तो उसके क्यूब के लास्ट में 2 होगा, एंड अगर 9 है लास्ट में तो क्यूब के लास्ट में भी 9 होगा। ये चीज समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पे क्यूब में लास्ट में 1 है, इसका मतलब जिस नंबर का ये क्यूब होगा उसके लास्ट में भी 1 आएगा। अब हमें पता है नंबर 10 से लेके 20 के बीच में 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये सब हो सकता है। तो सिर्फ एक ही तो ऐसा नंबर है जो 1 पे एंड करेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि 11 का क्यूब होगा ये? बिल्कुल कह सकते हैं, और ये 11 का ही क्यूब है, ठीक है। चलो पहला तो ऐसा लग रहा है बड़ा इजी था यार। चलो दूसरे पे आते हैं। अब सेकंड नंबर देखते हैं। वी हैव 4913, 4913
13, ये भी इसी रेंज में आएगा, मतलब ये भी इसका, ये जिस भी नंबर का क्यूब है वो नंबर 10 से 20 के बीच में होगा। अब इसकी लास्ट डिजिट देखो, ये 3 पे एंड कर रहा है, अगर क्यूब 3 पे एंड कर रहा है तो मतलब जिस नंबर का ये क्यूब है वो 3 का पार्टनर कौन है, 7, वो नंबर 7 पे एंड करेगा। सो भैया अब 11 से 18 के बीच में, 11 से 19 में, मतलब 10 और 20 के बीच में सिर्फ एक 17 ही आएगा ना जो 7 पे एंड करेगा, तो हम कह सकते हैं कि 17 का क्यूब होगा ये नंबर, मतलब इसका क्यूब रूट 17 हो गया। इजी लग रहा है अब तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव नंबर है 12167। अब ये नंबर 12,000 समथिंग पहुंच गया। 20 का क्यूब 8,000। अगर हम आगे जाएं 30 का क्यूब देखें, 30 का 3 का क्यूब होता है 27, ये आ गया 27,000। अब ये जो नंबर 12,000 है तो ये 1 से 8,000 के बीच में तो नहीं था, लेकिन ये नंबर 8,000 से 27,000 के बीच में है, मतलब ये जिसका भी क्यूब है वो 20 और 30 के बीच में होगा। अब फिर से भाई लास्ट डिजिट क्यूब की 7 है तो 7 का पार्टनर 3 है, तो किसका क्यूब होगा? अब 20 और 30 के बीच में 23 ही तो आएगा, इसका मतलब ये नंबर 23 का क्यूब है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? लास्ट देखो, लास्ट है हमारे पास नंबर 3, 2 एंड 7, 6, 8, अगेन 32 समथिंग है। यहाँ पे अभी 27,000 से बड़ा हो गया। सो नेक्स्ट, अब ये मतलब लाई करेगा भाई 30 का क्यूब होता है 27,000। आगे चलते हैं, 40 का क्यूब क्या होता है? 40 का क्यूब होता है 4 का, हमारा होता है 4 4 से 16, 16 4 से 64, सो 64,000। ये नंबर हमारा 30 के क्यूब और 40 के क्यूब के बीच में कहीं आ रहा है, मतलब नंबर 30 से 40 के बीच में कहीं होगा। अब इसकी लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट है 8, और अगर क्यूब की लास्ट डिजिट 8 है तो याद करो इसका 8 का पार्टनर कौन है? 2। ये पार्टनर्स भी ऐसे याद कर लेना। देखो 8 का पार्टनर 2 है, 8 और 2 10 बनाते हैं, 7 और 3 पार्टनर्स है, ये भी मिलके 10 बनाते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये क्यूब 8 पे एंड कर रहा है तो जिस नंबर का ये क्यूब होगा वो नंबर किस पे एंड करेगा? इसका पार्टनर 2 है तो वो नंबर 2 पे एंड करेगा। आप सोचो जरा, 30 और 40 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो 2 पे एंड करे? सिंपल यार, 32। सो इसका मतलब 32 का क्यूब है हमारा ये नंबर। यही नंबर था ना 32, हाँ यही वाला था। ठीक है, तो ये हमारा 32 का क्यूब है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। सो अभी हमें यहाँ पे बताना है इन 4 पार्ट में सबसे बड़ा आंसर किसका आएगा, तो करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे है 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब। अब एक तो है भैया, पहले 67 का क्यूब निकालो, मतलब 67 को 67 से मल्टीप्लाई करो, जो आई उसको फिर से 67 से मल्टीप्लाई करो, और इसी तरीके से 66 का भी क्यूब निकालो। इससे अच्छा क्या हम फॉर्मूला नहीं लगा लेंगे? किस फॉर्मूले की बात कर रही हूँ मैं? हमारे पास एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है जो कि है, अगर आपके पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब तो आप लगा सकते हो a माइनस बी और साथ में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है हमारा प्यारा सा फॉर्मूला। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो मेरा a क्या है? a हो गया 67, ठीक है, कि a का क्यूब हुआ है, और b क्या है? 66। तो करें अप्लाई। सो वी हैव a माइनस बी, मतलब 67 माइनस 66, और फिर क्या करना है? 67 का स्क्वायर प्लस 67 इंटू 66 प्लस 66 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, बट फिर भी यार क्यूब, दोनों के क्यूब निकालने से आसान है और फॉर्मूला लगाना भी सीख रहे हो। सो यहाँ पे तो हो जाएगा 67 में 66 गया, 1 आ गया। अब 67 का स्क्वायर, 67 को 67 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 43, 44, 45, 46। ये आ गया हमारे पास 469। 6 से करेंगे, 6 इंटू 7 42 एंड 6 6 36, 37 30 39 40। सो ये हमारे पास आ गया 9 एंड ये आ गया 6 7 8 एंड ये आ गया 4 और ये आ गया 4। सो वी हैव 4 4 8 9 प्लस 67 को 66 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 7 42, 6 6 36 40, देन फिर से 6 से करेंगे 4 0 2, सो ये आ गया 2 2 4
4। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 4 2 2 प्लस 66 का स्क्वायर। सो 66 इंटू 66 करो, 6 6 36, 6 6 36, 37 38 39। ये हमारा हो जाएगा 6 6 36 अगेन। अच्छा तो सेम ही आएगा, तो ये आ गया 396, ये आ गया 6 6 6 12 13 14 15 एंड ये आ गया 9 10 13। सो ये आ गया 314। सो वी हैव 4 3 5 6। अब इन सबको प्लस करना है, 1 से मल्टीप्लाई करके तो सेम नंबर ही आएगा, तो प्लस कर लेते हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सो ये आ गया 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो ये आ गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड ये आ गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो हमारे पास आ गया जी 13,267। पूरा फॉर्मूला लगाया है हमने, उससे आया है। चलो अब सारे कंपेयर करने, तो सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसको यहाँ पे लेते हैं और सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इधर से इसको ना मार्क कर लेते हैं कि पता चले लास्ट में सारे पार्ट्स ढूंढ रहे हो। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट है 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब। फिर से फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या था हमारा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। चलो यहाँ पे ये भी लिख लो। ए क्या है? ए है हमारा 43 और बी है हमारा 42। चलो जी अब पुट करते हैं वैल्यूज। 43 माइनस 42 ये तो 1 ही हो जाएगा। आगे फिर 43 का स्क्वायर प्लस 43 इंटू 42 और फिर 42 का स्क्वायर। ठीक है। सो यहाँ पे कर लेंगे जितनी कैलकुलेशन हो सकेगी। ये तो 1 हो गया। अब 43 का स्क्वायर, तो 43 इंटू 43 करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, सॉरी 4 4 ज़ा 16 17, 16 लिखने लगे तो 9 2 4 7 8 एंड 1 8 4 9। सो ये आ गया 1 8 4 9 प्लस 43 इंटू 42। सो 43 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 एंड अगेन 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 17। ये आ गया 6 8 9 10 एंड ये आ गया 5 6 सॉरी 6 7 8। ऐसे ही होता है, जब लगे थोड़ा थोड़ा थक गए हैं तो गलती हो जाती है। सो कभी भी आप ऐसे मैथ्स की प्रैक्टिस करो और लगे कि ऐसे कैलकुलेशन छोटी छोटी सी मिस्टेक हो रही है, एक ब्रेक ले लेना। मैं भी चैप्टर खत्म करके ही ब्रेक लूंगी। ठीक है। चलो ये मल्टीप्लाई कर लिया। लास्ट बता 42 का स्क्वायर। सो 42 का स्क्वायर इधर निकाल लें। 42 इंटू 42, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। सो ये आ गया 8 8 हमारा हो गया 16 एंड 6 7 1764 1764। ठीक है, तो छोटा ही लग रहा है उससे, बट कर लेते हैं प्लस। 6 4 10 19 एंड ये आ गया 6 7 एंड सॉरी 6 7 8 9 10 11। ठीक है जी। फिर आ जाएगा 8 8 16, 16 और 8 24। सो 2 3 4 5। सो ये हमारे पास आंसर आया है 5419। ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर। अभी हमें लास्ट में सारे कंपेयर करने हैं भाई, सबसे बड़ा कौन सा है। सो चलो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कहाँ है हमारे पास? 67 स्क्वायर माइनस, थर्ड पार्ट में हमारे पास है 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर। जो पहला पार्ट था वो 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब था। यहाँ पे स्क्वायर है। वैसे तो यार ऑब्वियस है, क्यूब वाला था और ये स्क्वायर वाला, तो क्यूब वाला ही बड़ा आएगा, बट हम क्यों नहीं करेंगे, पूरा करेंगे भाई। सो देखो यहाँ पे भी ना, आप एक तो ऑप्शन है 67 का स्क्वायर निकाल रखा है, 66 का स्क्वायर निकाल रखा है, माइनस कर दो। लेकिन फिर प्रॉपर्टीज लगाना, फॉर्मूलाज लगाना, आइडेंटिटीज लगाना कैसे सीखोगे? इसीलिए यहाँ पे और ईजी आइडेंटिटी लगती है। अगर आपके पास हो ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बहुत आसान होता है। ये हमारा होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ये हमारा हो जाएगा 67। रुको ऐसे कैसे कलर चेंज करते हैं। 67 माइनस 66 और 67 प्लस 66। ठीक है, मतलब प्लस वाला पहले देखो, माइनस वाला पहले देखो, एक ही बात है। तो 66 में से 67 में से 66 माइनस करोगे 1 आएगा, इनको प्लस कर लो। 6 6 12 13 एंड 12 13। सो ये क्या आया हमारे पास? मात्र 133 आया है। ये है हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, तो अभी तक तो भैया फर्स्ट पार्ट ही जीत रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गई फॉर्मूला कितना आसान है। फॉर्मूला ध्यान रखना। लास्ट हमारे पास है 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। फिर से वही करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये हो गया 43 प्लस 42
और 43 माइनस 42, तो पहले प्लस कर लो, 3 4 5 और 4 4 8, 85 एंड यहाँ पे तो 1 ही आना है, सो ये आ गया हमारे पास 85। इजी था ना, ये तो बड़ा सिंपल है ये और ये वाले तो ठीक है। सो अब ये 133, 85, 5 4 1 9 एंड जो हमारा सबसे पहले था 13,267। सो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, हमारा फर्स्ट पार्ट। तो ले चलते हैं यहाँ पे और इन्हें बता देते हैं कि दिस इज दी ग्रेटेस्ट, और इसी ग्रेटेस्ट के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। तो चैप्टर हो गया ना खत्म, और तो कुछ नहीं था, हाँ कुछ नहीं है, बाय बाय करने आ गई हूँ मैं। सो अब हम चैप्टर को यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। आई होप ये बुक का पहला चैप्टर था, जितने मज़ा मुझे पढ़ाने में आया उतना ही मज़ा आप लोगों को पढ़ने में भी आया होगा। फटाफट से करेंगे क्योंकि बुक बहुत लेट आई है, इसलिए मैं ट्राई करूंगी जितनी जल्दी आप लोगों का सिलेबस खत्म हो पाए उतना बढ़िया है। तो अब नेक्स्ट क्लास में फटाफट से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप कोई सीनियर स्टूडेंट हो तो आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हो। सो डू शेयर द वीडियोस एंड लाइक करना, अपने प्यारे प्यारे वैल्यूएबल कमेंट्स भेजना। अगर कुछ मिसिंग लग रहा है तो वो फीडबैक मोर देन वेलकम्ड है, ठीक है, तो आप फीडबैक दे सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। अब मैं आप लोगों से अगले सेशन में मिलूंगी पावर प्ले चैप्टर नंबर 2 के साथ। बाय फॉर नाउ, और बाय बोल दिया करो कमेंट सेक्शन में।